दोस्तों, आज की कहानी है। छोटी बहू ने आते ही बेटा पैदा कर लिया और बड़ी बहू ने क्या किया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पिंकी भाभी मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। जब से शादी होकर आई है, आते ही पूरा घर संभाल लिया, कभी भी कोई कमी नहीं रखी। हम सब छोटे ही थे, भाभी के आगे पीछे ही घूमते रहते थे। भाभी को रूम में कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। कभी कोई देवर नंदों का उनके रूम में जमावाड़ा ही लगा रहता था। भाभी ने हमेशा सबका ध्यान रखा। संयुक्त परिवार की बड़ी बहू पर आते ही जिम्मेदारी डाल दी गई। सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर सीधे किचन में जाती थी। साड़ी पहनकर सबके लिए चाय बनाती थी। हमारी ताई जी ने आते ही अल्टीमेटम दे दिया था, बहू सर पर से साड़ी नहीं सरकनी चाहिए। पूरे परिवार का खाना बनाना, वो भी भरी गर्मी में साड़ी पहनकर। पर कभी पिंकी भाभी ने मुंह नहीं उतारा। सबकी पसंद का खाना बनाना, फिर पूरे घर को संभालती थी। कभी ताऊजी के सामने तेज आवाज में बात नहीं करना, ताऊजी के सामने कुर्सी पर नहीं बैठना, ताई जी के आराम में कोई कमी नहीं आने देना। उन्हें वर्षों से रसोई संभाली है, इन्हीं तमाम हिदायतों से बंधा पिंकी भाभी का जीवन चल रहा था। हमारे परिवार में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब पता चला कि पिंकी भाभी माँ बनने वाली है। हमारी ताई जी ने पहले लड़का हो इसलिए तमाम टोटके किए, जगह जगह जाकर लड़के होने की दवाई भी दी। इन सब का असर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। परिवार की सबसे बड़ी बहू से दादी को पोता चाहिए था, पर पोती हो गई। ताई जी भी खास खुश नहीं थी। भाभी के आते ही ताई जी ने रसोई में जाना बंद कर दिया। बच्चे के साथ भाभी रसोई संभालती और उनके जीवन की गाड़ी धीमी रफ्तार से चलने लगी। भैया अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। भैया को वक्त नहीं था कि वो भाभी को घुमाने ले जाए, कभी पिक्चर ही दिखा लाए, कभी मेले में ही ले जाए। भाभी की गुड़िया 4 साल की हुई थी, तभी पता चला भाभी फिर से गर्भवती है। अब तो उम्मीदें और भी बढ़ गई। भाभी ने कभी घर वालों की किसी बात का विरोध नहीं किया, जिसने जैसा काम मान लिया। इस बार बहुत सारे जप तप करवाए गए, लड़के के लिए दान पुण्य करवाए। भगवान को मजबूर कर दिया कि बस आपको तो अब लड़का ही देना है। दूसरी बार भी बेटी ही हुई। सबका सेहरा उतर गया। पिंकी भाभी के किसी बच्चे का स्वागत अच्छे से नहीं हुआ। पहले बेटी हुई तो सबने कहा बेटा हो जाता, दूसरी हुई तो भी सबने यही कानाफूसी की। पिंकी भाभी जतन से फिर परिवार की सेवा और बच्चों की परवरिश में लग गई। वैसे ही तो उन्हें वक्त नहीं मिलता था, पर फिर भी वो दोनों बच्चों के साथ खेलती मुस्कुराती जी रही थी। अमन भैया की शादी की बात सल निकली। भाभी खुश थी, उन्हें देवरानी मिल जाएगी। शादी हुई तो रात को सोने से पहले पिंकी भाभी ने कहा अलार्म लगा लेना, सुबह 5 बजे उठना है। भाभी आपको 5 बजे नीसू से क्या काम है? इतना थक कर सोएगी तो इतनी जल्दी कैसे उठेगी? पिंकी अमन सही कह रहा है, ताई जी ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं भी तो 5 बजे ही उठती थी, मैं भी तो थकी हार कर सोती थी। हाँ, तुम्हारा वक्त अलग था। अब 10 साल हो गए हमारी शादी को, भैया ने समझाते हुए कहा। तो क्या हुआ, माँ जी के लिए दोनों बहू बराबर होनी चाहिए। आखिर वो घर की छोटी बहू है, उसे भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं अभी भी तो 5 बजे ही उठती हूँ। मन ही मन सोचते हुए भाभी सो गई। सुबह वह तय समय पर ही उठी। रोज की तरह अपने सारे काम किए, सबके लिए चाय नाश्ते खाने की व्यवस्था की, बार बार घड़ी की और टकटकी लगा रही थी। घर की छोटी बहू निशा आराम से 9 बजे रूम से निकली।
पिंकी भाभी को अच्छे से याद है, नई नई शादी हुई थी तो एक दिन 5 की जगह 6 बजे उठी तो घर वालों ने दरवाजा ठोक ठोक कर उन्हें उठा दिया। उनमें उनके देवर अमन भैया आगे थे। भाभी क्या मम्मी जाकर किचन में चाय बनाएगी? गुस्से से अमन भैया दरवाजा पीट रहे थे। आज उनकी ही पत्नी आराम से उठ रही थी, कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा था। पिंकी भाभी की समझ से परे था, आखिर दोनों बहुओं में ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है। जब निशा रूम से निकली तो वह सलवार कमीज में थी। अरे ये क्या, हमारे यहाँ साड़ी पहनते हैं और तुम सलो चेंज कर लो, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। भाभी मैंने अमन से पहले ही कह दिया था, मैं रोज रोज साड़ी नहीं पहन सकती, हमारी बात हो गई है। माँ जी ने भी हाँ भर दी। पिंकी भाभी सोचती ही रह गई। आते ही छोटी बहू निशा ने अपनी मनमानी सलाह दी। मन होता तो काम करती वरना कुछ नहीं करती। जब देखो अमन के साथ घूमने चली जाती। पिंकी भाभी को ये सब आजादी नहीं दी गई थी। उन्हें कहीं भी जाने से पहले खाना बनाकर जाना होता था और शाम को देर हो जाती तो आते ही रसोई में खाना बनाना होता था। कभी भी बनी बनाई रोटी थाली में नहीं मिलती। निशा पर किसी तरह की बंदिशें नहीं थी। पिंकी भाभी को याद है, एक बार वो मायके फंक्शन में गई थी। लौटते वक्त देर हो गई तो आते ही ताई जी सिला पड़ी। उनकी छोटी बेटियां रो रही थी, इधर खाना भी बनाना था। रोती हुई बेटियां को गोद से छीनते हुए अमन भैया ने कहा, भाभी आप पहले खाना बना दो, बेटियों को हम संभाल लेंगे। देर तक बिटिया रोती रही और थक हार कर आखिर में भूखी ही सो गई। आज अमन भैया निशा को कोई काम बताते, उसको साथ लेकर ही खाना खाते, उसको साथ लेकर ही बाजार जाते। निशा अमीर फैमिली से थी, लाखों का दहेज लाई थी, इसलिए पूरा घर निशा के चारों ओर घूमता था। अमन भैया खुद भी अच्छा कमाते थे, इसलिए ताऊजी ताई जी उनसे दबकर रहते थे। निशा गर्भवती हुई तो उसे पलंग पर बैठे बैठे खाना मिलता, काम कुछ नहीं करती थी। पूरा घर छोटी बहू के लाड लड़ाता। 90 महीने निशा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो निशा की और भी कदर होने लगी। अब जो भी आता यही बोलता, अब तो तू भी लड़का कर ले। रोज रोज ये सुनकर अब बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इतने सालों घर की सेवा की, उसको कोई नहीं देखता। एक लड़का पैदा करने से इतनी कदर हो जाती है क्या? उस दिन बड़ी ननद ने आशीर्वाद दिया। देख छोटी ने आते ही कैसे बेटा पैदा कर लिया, अब तू भी कर लेना बेटा पैदा। दीदी आपको ये सलाह पहले देनी चाहिए ना। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं पहले ही लड़का पैदा कर लेती। सबके हाथ में लड़का पैदा करना होता तो कोई कभी लड़की पैदा ही नहीं होती। आप भी नहीं होती, मैं भी नहीं होती। बांझ तो नहीं हूँ, कम से कम एक माँ तो हूँ। जो भगवान ने दिया उसमें खुश हूँ। आपको मेरी बेटियों से इतनी क्यों जलन होती है? क्यों मेरी बेटियां आपको खटक रही हैं? हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और हाँ, आपकी सेवा करने के लिए निशा है। आप यहाँ जब तक आती रहोगी, आपकी निशा सेवा कर लेगी। इतना कहकर वह रूम से निकल गई। कोई कब तक बर्दाश्त करे? पिंकी भाभी को एक ही घर की 2 बहुओं में इतना फर्क परेशान कर रहा था। वो क्या इस घर में सिर्फ रोटी बनाने के लिए आई थी? घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के आगे वो अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। जब मेरी कदर नहीं तो मेरी बेटियों की क्या कदर होगी? उन्हें भी रोज सुनना होगा, मैं अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे माहौल में नहीं कर सकती। काफी सोच विचार के वो अपने परिवार से अलग हो गई। सबने पिंकी भाभी को बुरा कहा, पर मेरी नजर में उन्होंने सही किया। जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ तो रहना ही नहीं चाहिए।
अपने घर में सुकून की 2 रोटी भी अच्छी है और जहाँ अपमान करके मिठाई मिले वो भी बुरी है। मैं पिंकी भाभी के साथ हूँ। आखिर सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है दोस्तों। पैसों के कारण कुछ ससुराल वाले बहुओं में भी फर्क कर देते हैं। एक बहू को फर्श पर तो दूजी को आसमान पर बिठा कर रखते हैं। मात्र एक बेटा पैदा करने से निशा के सारे अवगुण गुण में बदल गए। पिंकी भाभी ने इतनी सेवा की, उसका कोई मोल नहीं। और निशा के मायके से आता हुआ धन ज्यादा अनमोल हो गया। ससुराल वालों को लेन देन बहू से ज्यादा प्यार दहेजी होता है। तभी तो कई बुजुर्गों का बुढ़ापा अकेले में कट रहा है। वो धन भी उनके पास नहीं रहता और बहू भी बहू के संस्कार गुण देखिए वही सब काम आता है। पैसा नहीं, एक बार और बेटा होगा या बेटी, ये सब बेटे पर निर्भर करता है। फिर भी सभी परिवार वाले बहू को दोषी मानते हैं और ताने कसने में यही औरत आगे रहती है जो खुद भी किसी घर की बेटी होती है। दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।